हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेनरस टेक्नोलॉजी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया सोल्यूशन, ई कॉमर्स सोल्यूशन, जिसमें हम जानने वाले हैं मीशो टू टैली इंटीग्रेशन। लास्ट मैंने 2 टूल और डाले थे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के, जो कि टूल हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट का टूल चाहिए इंटीग्रेशन का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उससे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मीशो का अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदर भी कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। ये तो मैंने अपना बता दिया कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यार कांटेक्ट करेंगे आप अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मीशो टू टैली इंटीग्रेशन हमने टूल बनाया है। इसमें मीशो में जितनी एंट्रियां होती हैं, जैसे कि अभी क्या है मार्केट के अंदर, अमेजोन पे कोई सेलर हो, फ्लिपकार्ट पे हो, मीशो पे हो, शॉप्सी पे हो, या किसी भी ई कॉमर्स पे हो, मिंत्रा पे हो, तो इन सब के सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी के ऑर्डर पर मंथ 2000 से 3000 पहुंच गए हैं, और जनरल लोगों के पहुंचे हुए हैं जिनका हम लोग काम कर रहे हैं, किसी का 5000 है, किसी का 10,000 है, तो उनके लिए ये बहुत हार्ड है कि एंट्री किसी ऑपरेटर के थ्रू कराना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और ऑपरेटर बहुत बिजी रहने वाला है। वो भी बंदा कितनी एंट्री करेगा। तो इस टूल्स के साथ आप 5 से 10 मिनट में अपनी सारी एंट्रीज कर सकते हो, चाहे एंट्री 2000 हो, 3000 हो। और हमने इसको टेस्ट किया है, मोर देन 5 to 6,000 डेटा था क्लाइंट का, और वो 10 मिनट से कम के टाइम में ये इंपोर्ट हो गया था। बट हाँ, मीशो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कभी कभी, वो शायद कोई और आपसे शेयर नहीं करे, बट मैं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मीशो की सीट में क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कई बार ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये मीशो से ही इंपोर्ट होकर एक्सपोर्ट होकर आता है डेटा। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप चेक करोगे तो देखिए ये इतना आ रहा है, बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है, मोर देन 5 6 7 8 है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है बस, अब और ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सेल का नॉलेज है तो आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे और तो 2 डेसिमल कर देंगे, तो आपका ये डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि टैली देखिए मैक्सिमम 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेता है, उसके बाद वो एंट्री नहीं लेता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे होता है, बट 1% क्या है, 1% का करेक्शन तो कर ही सकते हो हम यार एक्सेल में। बट इसका भी सोल्यूशन है इस टूल में, अगर आप नहीं भी करते हो तो हमने ये ऑप्शन इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट का डेटा है मेरे पास एक, जिसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ, और मैंने काफ़ी कम एंट्री इसलिए ली हुई है क्योंकि वीडियो लंबी भी हो सकती है अगर 5 से 6 मिनट का सिर्फ मैंने इंपोर्ट लगाया तो। और बाकी क्लाइंट का डेटा है पूरा, यहाँ पे सेल रिटर्न सारा कुछ एक ही शीट में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये कॉलम मैंने मार्क किए हुए हैं, तो मार्क इसलिए किए हुए हैं कि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि टैली के अंदर हम कौन कौन से कॉलम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा जो है ये टैली के अंदर नहीं जाता है। और इसको मैंने इन्वेंट्री वाइज किया हुआ है। इसमें क्या है, मैंने HSN कोड को ही आइटम बना लिया है, क्योंकि जनरली मीशो में आइटम का नाम लिखकर नहीं आता, जैसा कि हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सब पे आता है, इस पर नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं टैली पर आता हूँ, और देखिए बॉटम में मैंने मीशो इम्पोर्ट नाम का एक टूल डाला हुआ है। इसे मीशो इम्पोर्ट या ऑनलाइन मीशो इंटीग्रेशन, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अभी मैंने इसको सिंपल सा नाम दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट टूल में लिखा है अमेजोन इंटीग्रेशन, फ्लिपकार्ट इंटीग्रेशन। और हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे मुझे सेम उसी मॉड्यूल की तरह मिलता है मीशो B2C टेम्पलेट सेल। मतलब कि यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पे सेल भी पास हो जाएगा और सेल रिटर्न भी पास हो जाएगी, दोनों एक ही मेन्यू से हो जाएगा। उससे पहले आपको प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, और मीशो के लिए भी हमने बैकएंड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है, जैसा कि कौन सी पार्टी में जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, HSN क्या होना चाहिए, सारा कुछ थोड़ा सा हमने डाला हुआ है। मेन जो है पार्टी वाउचर टाइप, क्रेडिट नोट, ये सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट वेरिफिकेशन करता हूँ मैं कि इस शीट में अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले मैं लोकेशन ऑफ फाइल जो है मेरी वो लूँगा मैं। देखिए फॉरवर्ड रिपोर्ट जो होती है मीशो में, यही इंपोर्ट हम करते हैं। बाकी इसमें और भी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसा कि इसमें आ रहा है एड रेवेन्यूज़, फॉरवर्ड रेटिंग, रिवर्स सॉरी, शिपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी मैं फॉरवर्ड रिपोर्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने शीट 3 का लिंक दे दिया, क्योंकि मेरा डेटा जो है शीट 3 पे है। बाकी यहाँ पर मैंने नंबर भी दिया हुआ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे भी, और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा। तो देखिए
मैं एंटर करता हूँ। कैलकुलेटर पैनल मैंने यहाँ पर इसलिए खोल दिया है कि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन देगा वो भी आपको दिखता रहे। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए यार वीडियो तो आप प्ले करे जा रहे हो बट हमें तो कुछ रिजल्ट का नहीं पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो भी करूँगा यहाँ पर ये दिखाता है। देखिए अभी एक ही आइटम है, ये इसको रीड कर रहा है फटाफट और इसने कहा कि 1 इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब जो आइटम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसने ये हमें एरर दे दिया है। अब आप अगर जाके भी चेक करेंगे तो आइटम जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो है हमारा 6401। हाँ देखिए 6401 HSN कोड जो है एक्सेल में दिया हुआ है वही सेम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब मैं फिर से मीशो टूल में जाता हूँ। अब मैं आइटम वेरीफाई करने के बाद आप सेल में जा सकते हैं। आइटम वेरीफाई हम इसलिए करते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ नया आइटम आपने ऐड किया, कुछ लिस्टिंग नई हुई तो वो प्रॉब्लम करेगा टैली में आके और वो आपका इंपोर्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखें, अगर आपको डाउट है कि प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, इस महीने आपने कुछ नया ऐड किया है तो आप प्रोडक्ट को पहले कर लें। अब एंटर किया और मैंने शीट 3 का, अब मैं इसको एंटर करूंगा और अब मेरी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी एंट्रीज क्रिएट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर एंट्रीज, ये क्रिएट का स्टेटस दिखा रहा है नीचे, ये सारी एंट्रीज क्रिएट हो गई है। इसमें इतना IGST, ज़्यादातर केस IGST का ही होता है ई कॉमर्स में, बहुत कम होता है कि वो सेम स्टेट का है, मोस्टली IGST ही नोटिस किया है मैंने। तो यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं ये हम M4 मीशो देखो मीशो क्रेडिट नोड और सेल 0। अरे यार इंपोर्ट नहीं हुआ क्या? नहीं भाई इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पर जो एंट्रीज है ना वो मार्च की है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि करेक्ट पीरियड सेलेक्टेड हो आपके पास, वरना आप कई बार इंपोर्ट करेंगे और डेटा इंपोर्ट हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ आपको शेयर किया। 1/3/23 किया मैंने और एंटर हिट किया। अब देखो मीशो का जो एक रिटर्न की एंट्री है हमारी, देखिए इसमें एक रिटर्न की एंट्री है एक्सेल के अंदर, तो हमारी रिटर्न की एंट्री आ गई और बाकी जो सेल था वो सेल आ गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एंट्रीज कैसे आ रही है। अभी मैंने इसे विदाउट शिपिंग किया है, आप शिपिंग के साथ भी कर सकते हैं, ऑप्शन दोनों अवेलेबल है कि विच शिपिंग इंपोर्ट करना चाहते हो आप या विदाउट शिपिंग, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं शिपिंग अलग से रखूँगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं शिपिंग इसके साथ ही मैं प्रोडक्ट के साथ ऐड करके चलूँगा। तो ये आपका ऑन चॉइस है। देखिए इसमें क्या है कि चाहे आप किसी भी टूल के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सारी शीटें हमारे पास अवेलेबल है और सबका डेटा ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट में आपका इंपोर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं 5 से 10 मिनट में नहीं हो सकता इंपोर्ट, तो यार आप आधे घंटे मान लो, बट मैं बता रहा हूँ 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। मैंने खुद टेस्ट किया है 5-5 हज़ार एंट्री, 6-6 हज़ार एंट्री को, जो कि 10 से 15 मिनट में ईजिली क्रिएट हो जाती हैं। क्रिएट वहाँ पर नहीं होती जहाँ पर मान लो आइटम क्रिएट नहीं है, लेजर क्रिएट नहीं है, वो बार बार एरर दे रहा है, या शीट में ही कोई एरर है, डेट फॉर्मेट का भी कई बार एरर आ जाता है। तो इन चीज़ों में एरर कभी कभी आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ये टूल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, वहाँ जाओ और आप टीम से कनेक्ट करो, वो आपको डेमो भी दिखाएंगे और भी चीज़ें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।